काकभुसुंडी जी देखे कि राम जी सब दे दिए, ज्ञान दे दिए, विज्ञान दे दिए, गुण दे दिए, परंतु भगति आपनी देना न कही। प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति आपनी। और बिना भक्ति के ये ज्ञान विज्ञान सब बेकार है। जब राम जी पूछे क्या बात है, काकभुसुंडी जी बोले प्रभु आपने सब कुछ दिया, अपनी भक्ति नहीं दी नाथ आपने, अब बिना भक्ति के सब व्यर्थ है मेरे लिए। तब राम जी ने उनको अपनी भक्ति प्रदान की। काकभुसुंडी जी कहते हैं इस कौवे के शरीर ने मुझे भक्ति प्रदान की है राम जी की, इसलिए मेरे लिए इस शरीर से सुंदर दूसरा कोई शरीर नहीं हो सकता, ये मेरा सबसे प्रिय शरीर है। तो वो काकभुसुंडी जी नीलगिरी पर्वत पर कथावाचक है, चौथे घाट पर। श्रोता गरुण जी महाराज है। इस घाट का नाम है भक्ति घाट। जीवन में भक्ति का क्या महत्व है ये काकभुसुंडी जी ने बताया। ये मानस के 4 घाट हैं। अब 5वां घाट सेला कोई देहरादून का ये पंडाल बना है आज से है? श्री राम सेवा समिति का ये तत्वावधान में आयोजित ये पंडाल, ये 5वां घाट है, जहां वक्ता के रूप में ठाकुर जी ने कृपा करके राजन को बिठाया है और श्रोता के रूप में आप समस्त लोग विराजमान हैं। इस घाट का नाम है प्रेम घाट। क्या नाम है? हम प्रेम से आपको कथा सुनाने आए हैं और ये आशा करेंगे उसी प्रेम से आप सुनने का प्रयास करेंगे। और सभी वक्ताओं ने, सभी घाट पर वक्ताओं ने कथा सुनाने के पहले कथा की महिमा गाई। मैंने अपने पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से जो महिमा सुनी, मैं आपको सुन कर मिट जाती है। किसे श्रवण करके? किसे सुन करके? ये कथा श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म प्रथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सबसे पहले गोस्वामी जी महिमा गाएं। राम कथा कलिका मद गाए, सुजन सजीवनी मूरि सुहाए। राम कथा कलिका मद गाए, सुजन सजीवनी मूरि सुहाए। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। बुद्ध विश्राम मेरा परमार्थ बन जाए, मेरा परमार्थ बन जाए। श्री नारद कर जथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम। इसे श्रवण कर मिट
जाती है इसे कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा मिट जाती 100 जन्म जन्म की। याज्ञवल्क्य ऋषि महिमा गाएं। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि माना। राम तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत यथा जय जय राम कथा, जय श्री श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा। भगवान महादेव कैलाश में मां भवानी से बोले, राम कथा कल बिटप कुठारे, सादर सुनु गिरे राजकुमारे। राम कथा कल बिटप कुठारे, सादर सुनु गिरे राज। और राम कथा सुंदर करतारे, संशय विहग उड़ावनिहारे। राम सुंदर करतारे, तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा। पार्वती कर कथा श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कथा की महिमा क्या है? कथा जीवन की व्यथा को समाप्त कर देती है। एकदम सीधा आप समझिएगा। हम आप पर राम जी की कथा गाने आए हैं, लेकिन यदि हम
पिछले 1.5 घंटे से 2 घंटे से राम जी की कथा की जगह अपनी व्यथा सुनाते, अपने बारे में आपको बताते, तो आप में से आधे लोग जा चुके होते। क्यों? अरे महाराज कपारे में दर्द पैदा कर दी, आए थे कथा सुनने के लिए, अपनी चर्चा सुनाने लगे। जीव की कथा व्यथा को बढ़ाती है, अब भगवान की कथा जीवन की व्यथा को समाप्त करती है। ये इनकी महिमा है। इसलिए युगों से इसको हम गाते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं। मानस के 4 घाट पर सभी स्थान पर कथा के पहले महिमा गाई गई। महिमा क्यों गाई गई? महिमा जान लेने के बाद प्रेम सहज जागृत हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए तौलिया है, हम आपसे बोले कि ये सामान्य तौलिया नहीं है, ये जादुई तौलिया है। क्या विशेषता है? काला आदमी भी तौलिया लेके मुंह पोछेगा तो गोरा हो जाएगा। ऐसा कुछ इसमें है नहीं, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं। अब जैसे आपको इसकी महिमा पता चली, जितने लोगों का रंग थोड़ा डाउन होगा, भाई ऐसा कोई हो तो बुरा ना मानिएगा, ये तो भगवान की रचना है, हमारे खुदे डाउन है, हम आप कहेंगे आपके लिए। तो जितने लोगों का रंग थोड़ा डाउन है, वो इस चक्कर में पड़ेंगे तौलिया हमारे हाथ कैसे लग जाए। क्यों? महिमा जान लेने के बाद प्रेम जागृत हो जाता है, विश्वास जग जाता है। इसलिए कहीं भी जाइए ना, किसी तीर्थ में, नदी में, किसी स्थान पर, तो वहां की महिमा सबसे पहले जानिए। महिमा जान लेने के बाद रहने का आनंद बढ़ जाएगा। है? 4 स्थान, चारों पर महिमा गाई गई। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी महिमा गाते हैं, कहते हैं, राम कथा कली कामद गाई। कामद गाई मतलब कामधेनु है। क्या? राम जी की कथा कलयुग में कामधेनु है। कामधेनु का मतलब आप जो भी मनोकामना लेकर के इस राम कथा की सेवा करिए, ये राम कथा ही आपके जीवन की मनोकामना को पूरी कर देगी। आप करके देखिए। लेकिन आपसे मेरी प्रार्थना है, मनोकामना कैसी रखिएगा? जो सात्विक हो। मुझे आज भी याद है, एक जगह हम कथा में अपने महाराज श्री के साथ गए थे, तो वहां एक श्रोता आए, बाबू बोले महाराज जी से, बोले सरकार आप 2 साल पहले कथा गाने आए थे, बोले थे कि मनोकामना लेकर 1 साल तक मानस जी पढ़ी, आपकी मनोकामना पूरी हो गई, हो जाएगी। 2 साल से पढ़ रहा हूं, मेरा पूरा नहीं भया। महाराज जी पूछे मनोकामना क्या है आपकी? बोले महाराज पड़ोसी से बहुत परेशान हूं मैं, यही लेके पढ़ता हूं दिन रात, उसका विनाश हो ही जाए, कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसी मनोकामना पूरी होने वाली नहीं है। जे सकाम नर सुनहि जगा वही, सुख संपत्ति नाना विधि। ये कथा कामधेनु है, जीवन की मनोकामना पूर्ण कर देगी। सज्जनों के लिए संजीवनी बूटी है। सुजना सजीवनी मूरी सुहाई, राम कथा कली कामद गाई। सज्जनों के लिए संजीवनी बूटी है। आप लोग संजीवनी बूटी का नाम सुने हैं? मैं पूछ रहा हूं। हाँ हाँ, कहां सुने हैं? राम कथा में। कौन लाया? हनुमान जी। किसके लिए? लक्ष्मण जी के लिए। क्यों? लक्ष्मण जी मूर्छित है, उनको मूर्छा से वापस जगाने के लिए संजीवनी बूटी लाई गई। वो स्वामी जी कहते हैं सज्जनों के लिए ये राम जी की कथा संजीवनी बूटी है। तो क्या सज्जन मूर्छित हैं? हम और आप मूर्छित हैं का? नहीं महाराज, हम तो जगे हुए हैं, हम देख रहे हैं। लेकिन हम आपसे कहें, हम देख करके भी मूर्छित हैं।
कैसी मूर्छा है? जिस प्रकार का व्यवहार इस रामचरितमानस में बताया गया है, यदि हमारा व्यवहार इस व्यवहार से मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब हम मूर्छित हैं, हम बेहोश हुए हैं, हम जगे नहीं हैं। एक पिता का व्यवहार कैसा होना चाहिए इसमें बताया गया है। यदि हमारा व्यवहार वैसा नहीं है तो हम मूर्छित हैं। एक भाई को कैसा होना चाहिए इसमें बताया गया है। यदि हमारा व्यवहार इससे मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है? हम मूर्छित हैं। एक मित्र को कैसा होना चाहिए? जीवन के सारे संबंधों का आदर्श स्वरूप रामचरितमानस में दिखाया गया है। यदि हमारे संबंध का स्वरूप इस स्वरूप से मिल नहीं रहा है, यानी हम मूर्छित हैं। और उस मूर्छा से हमको जगाने के लिए गोस्वामी जी कहते हैं, ये राम जी की कथा संजीवनी बूटी है। जिसके पास ये बूटी पहुंच गई वो मूर्छा से बाहर जग जाएगा। ये इसकी महिमा है। दूसरे वक्ता याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाजी से महिमा गाते हैं। महामोह मही राम कथा का देखिए, जीवन में 6 प्रकार के विकार हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार। नाम किसको किसको याद है? एक लोग हाथ उठाएं बस, इधर किसी को याद नहीं है। अब मजे की बात बताऊं, ये 6 बीमारी सबके भीतर है। आप तो छोड़िए, मैं कथा गा रहा हूं, मेरे भीतर भी 6 बीमारी है। कौन कौन सी बीमारी महाराज? नाम सबको मालूम है। काम, क्रोध, तीसरा मोह, चौथा लोभ, पांचवा मद और छठा मत्सर। मत्सर यानी ईर्ष्या। ये 6 प्रकार की बीमारी है। ऐसा कोई नहीं है जिसके भीतर ये बीमारी नहीं है। जो कह रहा है हमारे भीतर नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। सीधी सी बात। हम आपसे कहें क्रोध मत करिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, और आप हमरे सामने से 10 बार आगे पीछे करिए, फिर देखिए हमारा क्रोध। कहो, सबके भीतर है। हाँ, क्या है? किसी के भीतर क्रोध अधिक है, किसी के भीतर मोह अधिक है, किसी के अंदर लोभ अधिक है सबके भीतर सब, लेकिन कोई कम है, कोई अधिक है। ये 6 विकार हैं। और इन सभी विकारों में सबसे डेंजरस विकार कौन सा है मालूम है? सबसे खतरनाक विकार, उस विकार का नाम है मोह। ये सभी बीमारियों की मम्मी है। हाँ, मोह सकल व्याधिन कर मूला। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। मोह के कारण, बेटे से मोह यदि है तो कामना जन्म लेगी। हमारा बेटा ना बहुत बड़ा आदमी बने, बहुत रुपया कमाए, 1 महीना में 1 लाख रुपया कमाए। बेटे से मोह है, उस मोह के कारण कामना ने जन्म लिया। 1 लाख रुपया बेटा कमाएगा। यदि कामना पूरी हो गई तो लोभ जन्म लेगा, अगले महीना 2 लाख कमाएगा। यदि कामना पूरी नहीं भई, क्रोध जन्म लेगा, कुछ नहीं करता है। यदि कामना पूरी हो गई तो लोभ के साथ साथ मद जन्म लेगा। जितने अहंकार में बेटा नहीं, उसके दुगुना अहंकार में बाबूजी, मेरा बेटा, मेरा बेटा, ये मद है। और यदि बेटे के जैसा कोई दूसरा कमाने लगा तो ईर्ष्या जन्म लेगी, मत्सर। अरे ये भी आ गया लाइन में। एक मोह से सब जन्म ले रहे। दर्शन करिए, ये मोह बहुत खतरनाक बीमारी है, बहुत खतरनाक। गोस्वामी जी कहते हैं, देखिए, मोह समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन मोह को कितना रखना है उसकी सीमा होनी चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, ये मोह बढ़ते बढ़ते जब विकराल महिषासुर का रूप धारण कर लेता है। यहां देहरादून सेलाकुई में, सेलाकुई न हो, कुई की क्यों, कुई
बड़ा अजीबो गरीब नाम है। हाँ, सेला कुई। हम लोग गए थे अभी न्यूजीलैंड राम कथा गाने, ऑकलैंड, वहां एक शहर है न्यूजीलैंड में। तो ऑकलैंड के बगल में एक शहर, उसका नाम है पापा टोय टोय। हम पूछा आप कहां से है? बोले महाराज पापा टोय टोय। हम ये क्या बोल रहे हैं? बोले महाराज शहर का नाम है पापा टोय टोय। तो उसी प्रकार इसका नाम है सेला कुई। अच्छा नाम है, बहुत सुंदर नाम है। हाँ, तो क्या कही रहे थे वो? हाँ, सेला कुई में दुर्गा पूजा मनाया जाता है। मैं बता नहीं रहा हूं, पूछ रहा हूं। हाँ बोलिए। हाँ, अच्छा नहीं मनता, यहां दुर्गा पूजा मना ही नहीं जाता, पंडाल नहीं बनता। हम अरब में आके बैठ गए हैं। कहा ये तो पहला स्थान दिखा हमको भारत में जहां दुर्गा पूजा ना मनाया जाता हो। खैर कोई बात नहीं, चलिए। हम जहां से आए हैं ना, कलकत्ता से, हमारे यहां बहुत विशाल रूप से दुर्गा पूजा मनाया जाता है, बृहद रूप से। पूरे देश विदेश से लोग देखने के लिए आते हैं। आपने कभी दुर्गा पूजा के पंडाल में जो दुर्गा मैया रहती है उनको देखा है? आप लोगों ने टीवी पर, फोटो में देखा है? अच्छा, अच्छी बात। दुर्गा मैया किसका वध करती हैं? महिषासुर का, त्रिशूल से मारती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जिस मनुष्य के जीवन का मोह बढ़ते बढ़ते महिषासुर जैसा रूप धारण कर ले, तो उस महिषासुर रूपी मोह का अंत करने के लिए ये राम जी की कथा ही दुर्गा मैया के समान है। जिसके जीवन में राम कथा रूपी मां रहेंगी, उसके जीवन में महिषासुर रूपी मोह बचने वाला नहीं है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि मुनियों के लिए ये कथा अमृत के समान है। देखिए, अमृत कई प्रकार के होते हैं। आप लोग किसी अमृत को पिए हैं आज तक? पिए सब है, हम याद दिला रहे हैं। चरणामृत पिए हैं आज तक कभी? चरणामृत तो कहे बोले नहीं पिए हैं। एक अमृत चरणामृत है, पांव धो करके श्रेष्ठ का। कैसे पिया जाता है? मुख से। एक अमृत है पंचामृत, गौ मैया के 5 तत्व को मिलाकर बनाया जाता है। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, इसके बाद मधु और बचा ना हो शक्कर। हाँ, 5 हो गया। दूध, अब हम बनाए नहीं तो कैसे बताएंगे? दूध, दही, घी, मधु, अशक्कर, इसको कहते पंचामृत। कैसे पिया जाता है? मुख से। एक होता है पंचगव्य, उसमें 5 गाय के सामग्री रहते हैं। गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही, गौमूत्र और गौ मैया का गोबर, इनसे मिलकर बनता है पंचगव्य। पूजन में प्रयोग आता है, उसको भी पान किया जाता है। इन सभी अमृत को मुख से पाया जाता है। परंतु राम सेवा समिति के तत्वावधान में आज से सेला कुई में यहां न पंचामृत बांटा जाएगा, न यहां चरणामृत बांटा जाएगा। आज से 9 दिनों तक यहां कथामृत बांटा जा रहा है और इस अमृत का पान कान से किया जाता है। कथामृत, भगवान की कथा अमृत है, भगवान की गाथा अमृत है, और इस अमृत को कान से पिया जाता है। श्रवण रंध्र हुई उर जब है। और याद रखिएगा, जिह्वा को जिस अमृत का स्वाद मिलेगा वो स्वाद हमेशा याद नहीं रहेगा, लेकिन कान से जो अमृत चला गया वो जीवन पर्यंत अमृत के स्वाद का पता चलता रहेगा। इसलिए याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा कि मुनियों के लिए भगवान की कथा अमृत के समान है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। ये दूसरा घाट। अब तीसरा घाट भगवान शंकर बाबा मैया से कहते, देवी राम कथा कली
बिटप कुठारे राम कथा कली बिटप कुठारे सादर सुनो गिरे राजकुमारे सागर सुनो गिरे राजकुमारे राम कथा सुंदर करता रे राम कथा सुंदर करता संशय विहग उड़ाव निहारे संशय उड़ाव संशय विहग उड़ाव दो स्थान पर महिमा हो गई, तीसरे स्थान कैलाश पर भगवान शंकर ने महिमा गाई। बाबा मां पार्वती से कहते हैं, देवी कलयुग में राम जी की कथा कुल्हाड़ी है। क्या है? कुल्हाड़ी। जोर से बोलिए। यहां सेलाकुई में कुल्हाड़ी मिलता है। कुल्हाड़ी से का काटते हैं? लकड़ी। तब तो देखे हैं आप लोग। कुल्हाड़ी से वृक्ष काटते हैं। भगवान शंकर ने राम कथा को कुल्हाड़ी कहा। मां ने कहा, प्रभु इस कथा की कुल्हाड़ी से क्या काटा जाएगा? भगवान शंकर बोले, देवी जिस मनुष्य के छहो विकार, ये काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर, वृक्ष का रूप धारण कर लेंगे, जिसके जीवन में विकार वृक्ष जैसा रूप बना लेंगे, इस विकार के वृक्ष को जड़ से काटने के लिए भगवान राम की कथा ही कुल्हाड़ी के समान है। जिसके पास कथा की कुल्हाड़ी रहेगी, उसके जीवन में विकार का वृक्ष टिकने वाला नहीं। और केवल कुल्हाड़ी नहीं, आगे बाबा कहते हैं, राम कथा सुंदर करता राम जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है। क्या है? ताली। ताली समझते हैं? यहां ताली को क्या बोलते हैं? ताली। हमारे यहां थपरी बोलते हैं। केवल ताली नहीं है, सुंदर ताली है। अब आप कहोगे महाराज ताली में भी बदसूरत ताली होती है ना। कई लोग ताली बजाते हैं तो भगवान ने मालिक है। राम कथा सुंदर, जहां मन करे वहीं गिराते रहो। हमारे गांव कलकत्ता घर में पिताजी प्राय हमेशा अनुष्ठान कराते रहते थे। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो एक चाचा आते थे, अब तो नहीं रहे हो, भगवान के धाम चले गए। वो जब आते थे ना कार्यक्रम में, किसी पूजा पाठ में, तो मैं उनके बगल में खड़ा होता था और केवल उनका ताली देखता था मैं। मालूम है कैसे बजाते थे ताली? ऐसे ताली बजाते थे और मैं बड़े प्रेम से उनकी ताली देखता था खड़े होकर। यहां शंकर जी कहते हैं, देवी राम जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है। सुंदर ताली माने सम पर गिरे। दर्शन करिए। राम कथा सुंदर करता रे राम। बजाइए ये सुंदर ताली। संशय विहग उड़ाव निहारे, संशय विहग मां ने कहा, प्रभु अभी आप कुल्हाड़ी कही रहे थे राम कथा को, अभी आप हाथ की ताली कहने लगे, ये क्या है? बाबा ने पूछा, ये बताइए देवी, जैसे हम लोग सेलाकुई में बैठे हैं, ये दिव्य पंडाल लगा है, आप सोचिए हमको ये देखते टोल प्लाजा का याद आ जा रहा है।
यहां भी फास्ट टैग लगा है का? फास्ट टैग नहीं लगा है ना? बैठ जा भैया, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, आराम से बैठिए, बैठिए। आप ही को कह रहा हूं, बैठिए, बैठिए, बैठे। जिसको आना होगा खुद ही उठा के आ जाएगा। हम लोग सेलाकुई में बैठे हैं इस पंडाल में। कल्पना करिए बहुत सारे पक्षी, कबूतर, तोता, मैना आकर यहां घूमने लगे नीचे। बहुत सारे पक्षी आ जाए और आप दबे पांव धीरे धीरे जाइए और जाकर उन पक्षियों के बीच में एक बार क्या होगा? पक्षी उड़ जाएंगे। शंकर भगवान ने कहा, देवी हाथ की ताली बजती है तो पक्षी उड़ जाते हैं। उसी प्रकार ये राम जी की कथा वो ताली है जो अभी अपने जीवन में इस ताली को बजाएगा। उस मनुष्य के जीवन में जितने संशय के पक्षी बैठे हैं, इस ताली के बजते सारे संशय के पक्षी उड़ जाएंगे, उसका सारा संशय समाप्त हो जाएगा। संशय रूपी पक्षी को उड़ाने के लिए भगवान की कथा हाथ की ताली के समान है। ये भगवान शंकर ने कहा। कितने घाट हो गए? गोस्वामी जी महिमा गा गए, याज्ञवल्क्य जी गा गए, शंकर जी गा गए। कितने घाट हो गए? 3। कितना बचा? 1। काग भुषुंडी जी और गरुड़ जी महाराज। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, 3 स्थान पर कथावाचक ने महिमा गाई श्रोताओं के सामने। चौथे घाट पर कथावाचक बैठे हैं, जो श्रोता आए हैं वही महिमा गाने लगे। उल्टा हो गया। श्रोता कौन है? गरुड़ जी महाराज, पक्षियों के राजा। देखिए, जीवन में अपने से श्रेष्ठ की सेवा थोड़ी दूरी बनाकर करनी चाहिए। आप समझ रहे मेरी बात को? बहुत निकट जाने के बाद एक दोष लगता है, उस दोष का नाम है नैकट्य दोष। जब शिष्य सद्गुरु के बहुत निकट आ जाता है तो थोड़े दिन बाद ये दोष शिष्य को लगता है, गुरु जी में हम में बहुत अंतर नहीं है। नहीं, बहुत ज्यादा कोई खास अंतर नहीं है। मैं तो गुरु जी को सुलाने के बाद सोता हूं और गुरु जी से पहले जग जाता हूं। मैंने गुरु जी हमसे ज्यादा सोते हैं। और गुरु जी कोई काम भी नहीं करते, दिन भर माला लेकर बैठे रहते हैं। मैं तो माला भी करता हूं, गुरु जी की सेवा भी करता हूं, पूरा झाड़ू पोछा भी लगाता हूं, यानी गुरु जी से ज्यादा मेहनती मैं हूं। तो गुरु जी में मेरे में इतना अंतर कहां है? इस दोष का नाम है नैकट्य दोष। ये बहुत निकट जाने के बाद लग जाता है। गरुड़ जी महाराज, आप गरुड़ जी को जानते हैं? ये भगवान के वाहन है। शंकर जी के मंदिर के सामने कौन बैठा रहता है? जोर से बोलिए। नंदी। और भगवान श्री हरि के मंदिर के बाहर कौन बैठा रहता है? गरुड़ जी महाराज। क्यों? बड़े आदमी के घर के दरवाजे पर उनकी गाड़ी 24 घंटे लगी रहती है। ना जाने साहब कब कहां जाने के लिए आदेश दे दे, इसलिए नंदी हमेशा बाबा के सामने बैठे रहते हैं और गरुड़ जी भगवान श्री हरि के बाहर बैठे रहते हैं। भगवान के वाहन है गरुड़ जी महाराज। घर में आप जब आरती उतारते हैं ठाकुर जी की, तो बाएं हाथ से क्या बजाते हैं? वो घंटी नहीं है, गरुड़ जी है। उनको घंटी ना बोला करिए। कौन है? उन पर देखिए, उनके ऊपर गरुड़ जी बने रहते हैं पंख लगा करके। एक श्रोता ने प्रश्न किया, महाराज गरुड़ जी को क्यों बजाया जाता है भगवान के आगे? टन 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 टन। आरती में भी डिस्टरबेंस होता है। समझिएगा उसका भाव क्या है। আমি এখানে কলকাতা থেকে এসেছি, কালকে বিকাল বেলা আমি কলকাতা থেকে দিল্লি এলাম, রাত্রি ওখানে আমি ঘুম করেছি, সকাল বেলা ওখান থেকে আমি ওখানে দিল্লি এয়ারপোর্ট গিয়ে ওখানে ফ্লাইট ধরে এখানে 9টা কাছাকাছি আমি নেমেছি। कुछ समझ में आ रहा है?
हम बांग्ला में बात कर रहे हैं। अब हम बांग्ला बोले, आपको समझ में नहीं आया ना, लेकिन हम बोल रहे हैं। उसी प्रकार हम जब भगवान की आरती करते हैं तो गरुड़ जी को हाथ में ले लेते हैं और गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़ जी हम तो भगवान के निकट नहीं रहते, आप उनके निकट रहते हैं, इसलिए आप ठीक से जानते हैं क्या सुनकर प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। तो मेरे बदले आप मेरी ओर से आप ही भगवान की स्तुति करिए। हम गरुड़ जी को बजाते हैं, वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं, वो मेरे बदले भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अब आप कहोगे महाराज कहां का स्तुति, तो टन 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 बज रहा है। जिस प्रकार हम बंगला बोले आपको समझ में नहीं आया, उसी प्रकार गरुड़ जी अपनी भाषा में भगवान को बोल रहे हैं और वो हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन भगवान सब जानते हैं। इतने निकट रहने वाले गरुड़ जी महाराज, लंका में युद्ध चल रहा था राम जी और रावण के बीच। एक दिन युद्ध में भगवान राम और लक्ष्मण भैया नाग पास में बंध गए। किसमें बंध गए? सांप के पास में। सर्पों ने राम जी लक्ष्मण जी को बांध दिया। हाहाकार मच गया, भगवान बंध गए, भगवान बंध गए। नारद जी दौड़कर गरुड़ जी के पास गए। क्यों? गरुड़ जी का भोजन सांप है। तो नारद जी ने जाकर गरुड़ जी से कहा, अरे गरुड़ जी भगवान बंध गए नाग पास में, जल्दी जाकर भगवान को सांप के बंधन से मुक्त करिए। गरुड़ जी दौड़कर लंका युद्ध के क्षेत्र मैदान में गए और राम लक्ष्मण जी को सांप के बंधन से मुक्त किए। लेकिन आगे की कथा दर्शन करिए। मुक्त करके जैसे गरुड़ जी रिटर्न जाने लगे, सोचने लगे, अरे भव बंधन ते छूटई, नर जप जा करना, खरब निशाचर बाधई, नाग पास सोई राम। गरुड़ जी सोचने लगे कि जिस भगवान के नाम के प्रभाव से जीव भव बंधन से मुक्त हो जाता है, जिस भगवान का नाम, राम जी को छोड़िए, राम जी का नाम भव बंधन से मुक्त करता है, उस भगवान को ये राक्षस बांध दिए। इम्पॉसिबल, भगवान को कोई नहीं बांध सकता। अब मैंने इनका बंधन खोला है। सही में भगवान थे क्या वो? डाउट हो गया हो, भ्रम हो गया, माया ने पकड़ा, मोह ने। नहीं, वो क्या सही में भगवान थे? डाउट हो गया। किसको? गरुड़ जी को। सीधे गए नारद जी के पास, जाकर बोले किसके पास हमको भेज दिए थे आप? नारद जी पूछे व्हाट हैपेंड, क्या हो गया? बोले क्या वो सही में भगवान थे? भगवान को कोई बांध नहीं सकता, मैंने उनके बंधन को उनको मुक्त किया है, वो सही में भगवान थे। नारद जी बोले पकड़ लिया आपको भी बीमारी ने पकड़ लिया। गरुड़ जी बोले बीमारी? बोले बहुत खतरनाक बीमारी, इस बीमारी ने हमको भी पकड़ा था एक बार। अब आप किसी से कह दीजिए कि आपको बहुत खतरनाक बीमारी हो गई है, वो आदमी ऐसे ही मर जाएगा आधा। गरुड़ जी बोले बीमारी हमको, कौन सी बीमारी हो गई है? नारद जी बोले हमारे पिताजी के पास जाइए, ब्रह्मा जी के पास, वो ठीक से बताएंगे। गरुड़ जी भागे ब्रह्मलोक, जाकर बोले नारद जी बोल रहे थे हमको बीमारी हो गई है। ब्रह्मा जी बोले लक्षण बताइए। गरुड़ जी बोले हम गए थे लंका युद्ध मैदान में राम जी को सांप के बंधन से मुक्त करने, हमको लग नहीं रहा है वो राम जी है, भगवान को कौन बांध सकता है? वो भगवान थे क्या? ब्रह्मा जी बोले पक्का पकड़ लिया बीमारी आपको। और आपको बताऊं, जेहि बहु बार न चावा, सोई व्यापे विहंग पति तो। ब्रह्मा जी बोले इस भ्रम ने, मोह ने हमको भी बहुत फंसाया है, बहुत बार, एक दो बार नहीं।
एक बार ब्रह्मा जी के मन में हो गया कि हम ही सब सृष्टि चलाते हैं, हमको टाइम नहीं दिया जा रहा छुट्टी। ब्रह्मा जी पहुंचे भगवान के पास, बोले प्रभु ये मेरा रिजाइन लीजिए, ये लेटर लीजिए, हम रिजाइन दे रहे हैं, ब्रह्मा की नौकरी अब हमको नहीं करनी, हम ही सब करेंगे। ब्रह्म भगवान बोले सोच लीजिए। ब्रह्मा जी बोले सोच लीजिए, लेटर लीजिए, मेरा हमको रिजाइन देना है। भगवान बोले ठीक है। जैसे रिजाइन का लेटर दे करके ब्रह्मा जी बाहर निकले तो देखे कि सैकड़ों ब्रह्मा लाइन लगाए हैं, सैकड़ों ब्रह्मा लाइन लगा के खड़े हैं। एक लोग मिले, ब्रह्मा जी ने पूछा ये सारे ब्रह्मा कहां से आ गए? उन्होंने कहा कि इन सबको पता चल गया है कि ब्रह्मा के पद की वैकेंसी आ गई है, ये सब पहले ब्रह्मा रह चुके हैं, अब दोबारा लाइन लगाए हैं नौकरी के लिए। ब्रह्मा जी तुरंत भीतर गए, अब भगवान से बोले प्रभु माफ करिए, वो लेटरवा वापस दे दीजिए हमको, हम रिजाइन नहीं दे रहे। ये भ्रम है। सबसे बड़ा भ्रम क्या है? हम ही सब कर रहे हैं, ये भ्रम है, ये भ्रम है। कई लोग घर में कहते हैं मौज उड़ा लो, नहीं रहूंगा तो पता चलेगा आप ही ब्रह्मा है का है? ब्रह्मा जी ने कहा गरुण जी से आपको मोह हो गया है, भ्रम। गरुण जी बोले उपाय करिए। बोले मेरे पास नहीं है उपाय, आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। बोले कौन है स्पेशलिस्ट? बोले शंकर भगवान के पास जाइए। गरुण जी दौड़े कैलाश की ओर, और मैं आपको बताऊं बीच रास्ते में शंकर भगवान मिल गए। रोने लगे। गरुण जी कहे हमको बहुत भारी बीमारी हो गई है और आप इस बीमारी के स्पेशलिस्ट हैं, प्लीज हेल्प मी, मेरा उपचार करिए। शंकर जी बोले चेंबर तो कैलाश में है, आप रास्ते में मिल गए हैं, रास्ते में कैसे ट्रीटमेंट कर दूं? अच्छा कोई बात नहीं, आप हमको लक्षण बताइए। गरुण जी ने लक्षण बताया। शंकर जी बोले देखिए क्या बीमारी है मुझे पता चल गया है, और बीमारी कैसे जाएगी ये भी पता चल गया है। गरुण जी बोले कैसे जाएगी बीमारी? शंकर जी बोले तब ही होई सब संशय भंगा। हे गरुण जी आपका समस्त संशय तभी समाप्त होगा, कब? जब बहुकाल करिय सत्संगा। जब आप लंबे समय तक सत्संग करिएगा तब जाकर आपका संशय समाप्त होगा। कितने समय तक सत्संग करिएगा? लंबे समय तक। गरुण जी बोले फिर सत्संग शुरू किया जाए? शंकर जी बोले कहां शुरू किया जाए, मैं मीटिंग में जा रहा हूं, मैं सत्संग नहीं दे सकता आपको लंबा। हां एक जगह मैं जानता हूं जहां 24/7 केवल सत्संग ही होता रहता है। तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। कहा? गरुण जी महाराज आप नीलगिरी पर्वत जाइए हिमालय में, वहां भुसुंडी सरोवर के पास काग भुसुंडी जी का आश्रम है। वो दिन रात राम जी की कथा गाते रहते हैं। वहां जाइए और जब आप लॉन्ग टर्म में सत्संग सुनिएगा ना, बहुत लंबे समय तक, तब जाकर आपका ये संशय समाप्त होगा। आपको बताऊं पार्वती जी शंकर जी से पूछी कि प्रभु आप यदि चाहते तो उसी समय गरुण जी के संशय को समाप्त कर सकते थे, क्योंकि शंकर जी विश्वास है, विश्वास जहां प्रवेश कर जाए वहां संशय आ ही नहीं सकता। तो मां ने कहा आपने संशय क्यों नहीं समाप्त किया गरुण जी का? इसके दो कारण। पहले कारण आप दर्शन करिए, सामान्य व्यक्ति को संशय हो जाए ये घटना नहीं है, लेकिन भगवान के निकट रहने वाले को संशय हो जाए ये घटना है। शंकर जी ने कहा कि भगवान के वाहन होने के बाद भी गरुण जी को संशय हुआ, ये सामान्य बात नहीं है भवानी। अवश्य गरुण जी महाराज अपने जीवन में कभी अभिमान किए होंगे। होई की न कबहु अभिमाना, सोई खो वै चह कृपा निधाना।
अवश्य जीवन में अभिमान किए होंगे। राम जी उस अभिमान को समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए संशय में डाल दिए हैं, इसलिए मैं बीच में विघ्न करने नहीं गया। और दूसरी बात, गरुण जी पक्षी हैं, काकभूषुंडी जी भी पक्षी हैं। एक पक्षी को पक्षी की भाषा ठीक से समझ में आएगी, इसलिए मैंने उनको काकभूषुंडी जी के पास भेज दिया। आपको बताऊं, गरुण जी दौड़ कर गए नीलगिरी पर्वत। आप मान लीजिए जो पंडाल है ना, ये जो पंडाल लगा है सेलाकुई में, मान लीजिए यही काकभूषुंडी जी का आश्रम है। मान लीजिए गरुण जी महाराज रोड पर आए, मेन रोड पर, अभी आश्रम में आए नहीं है, आश्रम के भीतर कथा चल रही है। मेन रोड पर पहुंचे और जैसे आश्रम का दर्शन हुआ, अभी कथा नहीं सुने हैं, जिस आश्रम में दिन रात भगवान की कथा चलती है, कथा चलते चलते उस आश्रम की इतनी महिमा हो गई थी कि गरुण जी महाराज की दृष्टि जैसे आश्रम पर पड़ी, आश्रम देखते उनका सारा संशय भ्रम समाप्त हो गया। आश्रम दिखाई पड़ते सारा भ्रम समाप्त हो गया। भीतर गए, काकभूषुंडी जी व्यासपीठ पर से उतर कर राजा साहब आए हैं, उनको बिठाया, पूजन किया और पूछा प्रभु आप क्यों आए हैं। काकभूषुंडी जी से गरुण जी कहते हैं, सुनहु तात जेहि कारण आयौ, सो भयउ दरस तव पाय। सुनहु तात जेहि कारण आयौ, आने का सब काम पूरा हो गया। देखी परम पावन तव आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। देखी परम पावन तव आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथायति पावनि, सदा सुखद दुख पुंजन सामनि। सादर तात सुनावहु मोहि, सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनवो प्रभु होहि राम कथा। जय श्री राम कथा श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की व्यथा है। जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। चौथे स्थान पर श्री गरुण जी महाराज ने ही महिमा गा दी। सदा सुखद दुख पुंजन सावनी, ये राम जी की कथा की महिमा है। इस प्रकार सभी घाट पर कथा के पहले कथा की महिमा गाई गई। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस के प्रारंभ में, बाल कांड के प्रारंभ में 7 श्लोक लिखे। कितने श्लोक लिखे जानते हैं क्यों? मानस में 7 कांड हैं। हाँ, कई कई ऐसे भी प्रति मिलते हैं जिसमें 8 कांड हैं। मैं आपको बताऊं, मैं 2012 में प्रयाग कुंभ में एक किताब की दुकान पे खड़ा था, ऐसे देख रहा था कुछ, तो एक माई आई और दुकान वाले भैया से पूछी कि रामचरितमानस है? बोले हाँ। माई बोली 2। दुकान वाले ने पूछा 7 कांड वाला कि 8 कांड वाला? अब ये सुन के मैं हिल गया। क्यों? मैं आज तक 7 ही कांड देखा था, ये 8वां कांड कहां से पैदा हो गया? तो मैं खड़ा हो गया देखने के लिए। माई का उत्तर बड़ा अच्छा था। माई बोली जब पैसे दे के लेना है तो नुकसान क्यों किया जाए, 8 कांड वाला दो।
तो मैं खड़ा हो गया, भाई 8वां कांड कहां से आ गया? तो दुकान वाले भैया जो मानस जी की प्रति दिए वो बंबई से प्रकाशित थी, और उसमें 7 कांड तो गोस्वामी जी के थे। 8वां कांड ज्वाला प्रसाद जी का जोड़ा हुआ था, लवकुश कांड। लेकिन गोस्वामी जी ने केवल 7 कांड लिखे हैं। बाल कांड, श्री अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, और 7वें कांड का नाम है उत्तर कांड। बाल कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 7 श्लोक लिखे। एक महात्मा कहते हैं 7 कांड को स्मरण करके और बाबा ने 7 श्लोक की रचना की। सबसे पहले श्लोक में एक साथ गणपति भगवान और मां सरस्वती को वंदन करते हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। एक साथ सरस्वती जी और गणपति भगवान को वंदन किया। दूसरे श्लोक में भगवान शंकर और मां पार्वती को वंदन करते हैं एक साथ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। मां पार्वती श्रद्धा है और भगवान शंकर विश्वास है। मैं आपसे निवेदन करूं, आप बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग विधा में काम करते होंगे, परंतु आप कोई भी काम करिए ना, सबसे पहले साधन जमा करने के पहले श्रद्धा को जमा करिए। आपके द्वारा किए गए कार्य के प्रति यदि आपके मन में श्रद्धा नहीं है तो विश्वास जन्म लेने वाला नहीं है, क्योंकि श्रद्धा से ही विश्वास जन्म लेता है। और यदि श्रद्धा विश्वास नहीं है, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, आप जीवन में सफल होने वाले नहीं हैं। कुछ भी कर लीजिए। इसलिए गोस्वामी जी ने पहले श्रद्धा रूपी मां पार्वती और विश्वास रूपी भगवान शंकर को प्रणाम किया। तीसरे श्लोक में पुनः भगवान शिव को प्रणाम किया, परंतु इस बार जगत गुरु रूप में प्रणाम किया। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमापसृतो हि वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। चंद्रमा। अच्छा आप बताओ, टेढ़ा आदमी कैसा होता है? अच्छा होता है ना? बोलिए। लोग कहते हैं बहुत टेढ़ा आदमी है, बच के रहिए। चंद्रमा ऐसे जीव है जो रोज अपना चेहरा बदल लेते हैं। और आपको बताऊं, शंकर भगवान की शरण में डर के मारे चंद्रमा गए। राहु के डर के मारे कहे बाबा बचाइए मुझे। बाबा बोले आकर बैठ जाओ। जाके कपारे पर बैठ गए। आप गुरुजी के पास जाइएगा, गुरुजी बचाइए, गुरुजी बोलेंगे आओ बैठो। कहां जाके कानी पर बैठ जाइएगा? शरण में बैठिएगा। चंद्रमा जाके कपारे पर बैठ गए। लेकिन आप दर्शन करिए, वो स्वामी जी कहते टेढ़ा चंद्रमा भी भगवान शिव की शरण में जाने के कारण पूरे संसार में वंदनीय हो गए। ऐसे भगवान शंकर को मैं बारंबार वंदन करता हूं। चौथे श्लोक में आदि कवि बाबा वाल्मीकि और श्री हनुमान जी महाराज की वंदना की। 5वें श्लोक में मां सीता की वंदना किए। 6वें में रघुनाथ जी की वंदना किए। और 7वें में गोस्वामी जी कहते हैं मैंने कैसे इस ग्रंथ की रचना की है। आप में से कोई डॉक्टरेट है यहां पर? विद्या वारिधि की उपाधि लेकर बैठा है कोई? पीएचडी कोई किया है आप में से? अच्छा कोई नहीं, कोई बात नहीं। आपके परिचित में कोई किए होंगे पीएचडी। जब कोई व्यक्ति पीएचडी करता है ना, तो वो थेसिस लिखता है, अपना एक थेसिस लिखता है, जो रिसर्च होता है उसको लिखता है। तो उस किताब में, उस पुस्तक के पीछे अथवा आगे एक अनुक्रमणिका बनाई